नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्त बना हुआ है। सरकार ने कहा मनरेगा को सही तरीके से लागू करने के लिए कोष जारी करने को प्रतिबद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा एक चीनी जासूसी गुब्बारे के कथित रूप से अमेरिका में उड़ान भरने के बाद स्थगित। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जम्मू में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अमेरिका की परामर्श कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा वैश्विक नेता अप्रूवल रेटिंग के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता में विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बैंक का ये बयान एक कारोबारी समूह और बैंकों के बीच लेन देन के संबंध में मीडिया में व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच आया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौजूदा आकलन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्त बना हुआ है। बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, नकदी उपलब्धता और लाभ की स्थिति के मानदंडों पर बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक बड़ी रकम के लेन-देन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी बैंकों को 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक के लेन-देन की जानकारी रिजर्व बैंक को देनी होगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि वह बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चौकस बना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पूरी तरह से सुशासित भारत में स्थिर सरकार और सुव्यवस्थित वित्तीय बाजार है। एक साक्षात्कार में अडानी समूह विवाद के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे ये संकेत नहीं मिलता कि भारतीय वित्तीय बाजारों को किस तरह से नियंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में निवेशकों का पहले वाला विश्वास अब भी बना रहेगा। India remains as before absolutely well-governed, stable government and also very well-regulated financial market. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अडानी समूह से संबंधित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कल दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंच गए और मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराए जाने की मांग करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है और कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारे लगाने लगे। तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदल सहित अन्य सदस्य भी हंगामा करने लगे। सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के समुचित कार्यान्वयन के लिए वेतन और सामग्री का भुगतान जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के बजट में कटौती पर स्पष्टीकरण देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मनरेगा के मद में राज्यों को दी गई राशि बजट अनुमान स्तर से कहीं अधिक है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भी बजट अनुमान केवल 73,000 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन में वृद्धि की है ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को घर मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से विभिन्न सरकारी पहल सफल हुई हैं। कल असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के केंद्रीय बजट में की गई नई घोषणाओं से असम और पूर्वोत्तर को बहुत लाभ होगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रस्तावित एकता मॉल से असम के बुनकरों के उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एमवी गंगा विलास नदी क्रूज के माध्यम से असम की संस्कृति और विरासत आगे बढ़ेगी। असमिया संस्कृति और खूबसूरती भी गंगा विलास के जरिए दुनिया तक एक नए तरीके से पहुंचेगी। कृष्ण गुरु सेवाश्रम विभिन्न संस्थाओं के जरिए पारंपरिक शिल्प और कौशल से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल अमरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोमती और ऊनाकोटी जिलों में 2 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनावी सभा में बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में साबित कर दिया है कि यह पुराना त्रिपुरा नहीं है, बल्कि आकांक्षाओं से भरा नया त्रिपुरा है। श्री नड्डा ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिपुरा के लिए विशेष चिंता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले वाम मोर्चे ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया है कि वह राज्य में स्वायत्त जिला परिषदों को मजबूत करेगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। उधर मेघालय में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई दिलचस्प प्रोफाइल वाले उम्मीदवारों ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। एक रिपोर्ट। दिहाड़ी मजदूर से लेकर पूर्व आईएएस और आईपीएस अफसर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 27 साल के दिहाड़ी मजदूर रिचर्ड नोंगबिसेप मिलियम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जहां एक और पूर्व आईपीएस अधिकारी मरिया होम खारकलांग भाजपा के टिकट पर उत्तरी शिलोंग विधानसभा सीट से मैदान में है। वहीं मासिन राम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व नौकरशाह हिमालय शांगप्लियांग को मैदान में उतारा है। एक ऐसा प्रत्याशी भी है जिसने 2 बार विधायक बनने के बाद 10 साल पहले राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन लोगों के दबाव और समर्थकों की जिद के आगे एक बार फिर से वो राजनीति के मैदान में कूद पड़े हैं। खलियाहरियात विधानसभा सीट से एनपीपी के प्रत्याशी नेहलांग लिंगदो 10 साल के बाद फिर से चुनावी मैदान में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलोंग।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए की लागत के इफ्को नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। देश में ये 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। गृह मंत्री संथाल परगना मंडल में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य लगभग 40% पूरा हो गया है। हालांकि बर्फबारी के कारण अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। अगले महीने ये काम फिर शुरू होगा। दूसरे चरण का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। इस चरण में थानों, अस्पतालों, दुकानों, एटीएम और यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ के पुनर्निर्माण के तीसरे चरण में मास्टर प्लान के अनुरूप एक जैसे भवनों का निर्माण किया जाएगा। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री ने 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। 3 चरणों में शामिल इन परियोजनाओं के तहत पहले चरण में मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग का विस्तार किया गया। रामखिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा एक चीन के जासूसी गुब्बारे के कथित रूप से अमेरिका में उड़ान भरने के बाद स्थगित कर दी गई है। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। उधर चीन ने कहा है कि उसने अमरीकी हवाई क्षेत्र में एक गुब्बारा मौसम अनुसंधान के लिए छोड़ा था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कल रात कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री तारका बालासूर्या ने श्री मुरलीधरन की अगवानी की एक रिपोर्ट। श्रीलंका की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न नमो नमो माता शुरू हो चुका है। कल कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव लंकारा लंका का आयोजन किया गया। आज के मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कल रात कोलंबो पहुंचे। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। उनका भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ एक संवादात्मक सत्र भी होगा। स्वतंत्रता के जश्न के बीच भारतीय अनुदान के तहत निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र भी अगले सप्ताह खोला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जम्मू में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण करेंगे। शीतकालीन खेल प्रतियोगिता शुक्रवार को शुरू होगी। देश भर से करीब 1,500 एथलीट खेलों में हिस्सा लेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। संसद में विपक्ष का हंगामा और दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने देने की खबर को अधिकांश अखबारों ने आज बड़ी सुर्खी बनाया है। हरिभूमि ने लिखा है, दूसरे दिन भी संसद ठप। वीर अर्जुन के शब्द हैं, संसद में संग्राम जारी। अमर उजाला ने बड़े अक्षरों में लिखा है, विपक्ष ने दोनों सदन में हंगामा किया। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को पहली खबर बनाया है, जिसमें उन्होंने वंचितों के लिए काम करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, रेल टिकट बुकिंग और पूछताछ के लिए क्षमता में होगी 10 गुना वृद्धि। अब 2.25 लाख रेल टिकट 1 मिनट में बुक हो सकेंगे। राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में अपनी तरह की अभिनव हरित पहल। सिक्किम में हर बच्चे के जन्म पर लगाए जाएंगे 100 पेड़। इन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत और नागरिक निकायों के माध्यम से दिया जाएगा और बच्चों को प्रकृति के बीच संबंध मजबूत करना इस पहल का उद्देश्य है। कुछ अखबारों ने अमूल दूध के दाम 3 रुपए बढ़ाए जाने की खबर भी दी है। हरिभूमि और राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने पर रोचक खबर चित्र सहित है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सह अध्यक्ष बिल गेट्स का भारत प्रेम दिखाया गया है, जिसमें वे रोटी बेलकर उसमें घी लगा रहे हैं। अखबार लिखता है, सोशल मीडिया पर गेट्स का भारत प्रेम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्त बना हुआ है। सरकार ने कहा, मनरेगा को सही तरीके से लागू करने के लिए कोष जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा, चीन के जासूसी गुब्बारे के कथित रूप से अमेरिका में उड़ान भरने के बाद स्थगित। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जम्मू में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।